से भागने का प्लान सूरज की एक गलतफहमी ने उजाड़ दी बंटी और रिया की जिंदगी। अवनी के जाने के बाद सूरज और ईशा की जिंदगी में फिर से खुशी के रंग भर जाते हैं। इन दोनों की प्यार भरी जोड़ी देखकर रिया के दिल में एक बार फिर ये बात जगती है कि अब मुझे और बंटी को भी अपने रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। रिया बंटी को कसम दे देती है कि अब अगर उसने सूरज से बात नहीं की तो मैं तुमसे कभी बात ही नहीं करूंगी। बंटी के लिए सूरज से उसकी बहन का हाथ मांगना लगभग नामुमकिन होता है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि मैं सूरज भैया को अपना साला बनाने के लिए उनकी बहन काव्या की मदद लूंगा, क्योंकि सूरज कभी भी काव्या की बात को नहीं ठुकराता। बंटी शर्माते हुए काव्या के पास जाता है अपनी और रिया की बात करने के लिए, लेकिन यहीं पर हो जाती है एक बड़ी गड़बड़, क्योंकि जब बंटी काव्या से यह कह रहा होता है कि अब मुझे रिया से शादी करनी है और सूरज भैया का जीजा बनना है, सूरज बंटी की यह बात सुनता तो है लेकिन अधूरी। सूरज को यह गलतफहमी हो जाती है कि शायद बंटी और काव्या एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। इतने में बंटी की नजर पास खड़े सूरज पर जाती है और वो तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसे खुशी से गले लगाता है और जीजू बोलता है, जिससे बंटी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन जब सूरज ये कहता है कि मुझे काव्या के लिए तुमसे अच्छा जीजा कहीं नहीं मिलेगा, बंटी उस वक्त कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसका दिल खून के आंसू रो रहा होता है। बंटी तुरंत रिया से मिलता है और यह सारी कहानी बताता है। सूरज की खुशी देखकर बंटी चुप रहता है और रिया अपनी बहन काव्या की उजड़ी हुई जिंदगी में फिर से आने वाली रोशनी को रोकना नहीं चाहती, लेकिन काव्या की खुशी के लिए इन दोनों को देनी पड़ेगी अपने प्यार की कुर्बानी। जब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तब इन्हें एहसास होता है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूजे के लिए ही बने हैं। बंटी रिया से कहता है, अब हमारे प्यार को बचाने का बस एक ही रास्ता है, हमें घर छोड़कर इन सबसे बहुत दूर जाना पड़ेगा। अब क्या होगा आगे? क्या बंटी कर लेगा काव्या से शादी या फिर छोड़कर अपनों का साथ बंटी और रिया बसाएंगे? नहीं।